गुड इवनिंग बच्चों, मैं आप सबका उत्कर्ष सर, सीनियर फैकल्टी फिजिक्स एट ऑर्बिट ट्यूटोरियल्स आ चुका हूं आपके सामने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। मेरा बस आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, क्या 5 किलोग्राम को 10 किलोग्राम बैलेंस कर पाएगा, या क्या 10 किलोग्राम को 5 किलोग्राम बैलेंस कर पाएगा? आंसर इज, क्या बताया आपने? नहीं। चलो देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर देता हूं आपके सामने। आपके पास एक ब्लॉक है जो कि 5 किलोग्राम का है, 5 किलोग्राम का है, और एक दूसरा ब्लॉक है जो 10 किलोग्राम का है, जो कि 10 किलोग्राम का है। मैं चाहता हूं कि 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम का ब्लॉक 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक से बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? एक रॉड ले लेते हैं। ठीक है, एक रॉड ले लेते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे पिवट पॉइंट ले लेते हैं। ये एक फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम नाम देते हैं पिवट पॉइंट, PIVOT, पाइवेट या फिर पिवट पॉइंट। ये एक फिक्स पॉइंट होता है। अब जब हम इसको इस बार पे, इस रॉड पे ड्रॉप करेंगे, जब इन दोनों ब्लॉक को हम इस बार पे ड्रॉप करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ये दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आएंगे। उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जो भी ये इनका वेट होगा वो इस रॉड को रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस पे घुमाना चाहेगा। जैसे जब ये इस पे गिरेगा तो ये किधर घूमना चाहेगा? इधर घूमना चाहेगा, और जब ये इस पे गिरेगा तो ये इसको इधर घुमाना चाहेगा। लेकिन इनकी सर्टेन पोजीशंस होंगी कि इन्हें कहां पर प्लेस किया जाए ताकि इन पे ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क या नेट रोटेशनल इफेक्ट, नेट रोटेशन 0 हो जाए। वो हम सीखेंगे अपने एनिमेशन के तहत, और हम एक ऐसी आपके सामने लर्निंग लेके आ रहे हैं जिससे आप अपने इस क्वेश्चन को एज अ एक्सपेरिमेंट में बदल सकते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट को सिमुलेशन की मदद से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिमुलेशन की तरफ। चलिए बच्चों, तो यहां पर देखिए मैं 2 ब्रिक्स ले रहा हूं, एक 5 किलोग्राम का, ठीक है ना, और एक 10 किलोग्राम का। मैंने 2 ब्रिक्स ले लिया आपके सामने, एक 5 किलोग्राम के और एक 10 किलोग्राम के। अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों सपोर्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अब मैं देखता हूं कि जैसे मैं इन दोनों सपोर्ट्स को हटाऊंगा ये सिस्टम किधर मूव करेगा। आपको क्या लगता है, 10 किलोग्राम की तरफ मूव करना चाहिए? चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे सपोर्ट हटा दिया और आपका आंसर बिल्कुल सही था। ये किधर मूव कर गया? 10 किलोग्राम की तरफ। लेकिन मुझे तो इन्हें बैलेंस करना है, तो मैं इन्हें 2 तरीकों से बैलेंस कर सकता हूं। पहला तरीका क्या है, मैं 5 किलोग्राम को बहुत दूर ले जाऊं। मैं इस 5 किलोग्राम को बहुत दूर ले जाऊं, तो देखो यहां पर बच्चों ये हो गया बैलेंस। देख पा रहे हो आप? मैं इस 5 किलोग्राम को जब बहुत दूर ले आया तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो बच्चों ये बैलेंस हो चुका है, आप देख रहे हो। अब ये क्यों बैलेंस हुआ, जरा गौर करना है। यहाँ पे ये आपका एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास एक देखो ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये पहला ब्लैक डॉट और ये दूसरा ब्लैक डॉट। हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। अगर आप इस फिक्स पॉइंट से 10 किलोग्राम को देखोगे तो फिक्स पॉइंट से 10 किलोग्राम 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। क्यों? ये पहला डॉट और ये दूसरा ब्लैक डॉट, और एक डॉट की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर की है। तो यहां पर कितना हो गया वैल्यू? ये वैल्यू हो गया 10 × 2 फोर्स। बेसिकली क्या करना है आपको? फोर्स लिखना है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू जी। जी की वैल्यू सबको पता है 10 होती है, तो मास इंटू जी। एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ये आपके पास 1 मीटर और ये 1 मीटर, 2 मीटर, तो 2 × 10 ये हो गया 200। इसको हम क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। लेकिन अभी ये बैलेंस क्यों हुआ, हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो राइट हैंड साइड में जो 10 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है उस पे जो आपका टॉर्क लग रहा है, बेसिकली हम एक नाम देते हैं टॉर्क का, उसकी वैल्यू आ रही है 200 न्यूटन मीटर। ठीक है,
चलिए, अगर ये 5 किलोग्राम बैलेंस हुआ है तो इसका भी जो टॉर्क होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, 200 न्यूटन मीटर ही होना चाहिए। अब इसका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, मास इंटू जी। मास 5 किलोग्राम है, जी की वैल्यू 10 है, अरे फोर्स तो 50 रह गया ना। अब डिस्टेंस देखते हैं, ये पहला डॉट 1 मीटर, दूसरा डॉट 2 मीटर, तीसरा डॉट 4 मीटर, सॉरी 3 मीटर, और ये चौथा डॉट 4 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई। और ये जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, 50 न्यूटन। 50 इंटू 4, क्या आंसर आया बच्चों, 200 न्यूटन मीटर। 200 न्यूटन मीटर। तो 200 न्यूटन मीटर इधर भी लग रहा है और 200 न्यूटन मीटर इधर भी लग रहा है। अब जैसे ही आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे क्या होगा, ये स्लाइटली डिस्प्लेस करने पे 10 किलोग्राम इसको लुढ़का देगा, 10 किलोग्राम इसको स्लिप करा देगा, देखा करा दिया। और इसको आप डिस्टर्ब करोगे और इसके पास लेकर जाओगे तो इसको वो पूरी तरीके से लुढ़का देगा अपनी तरफ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वो हम पढ़ेंगे क्लास 9th और क्लास 10th आने वाले सेशंस में। थैंक यू सो मच।